जय हिंद दोस्तों, कैसे साथियों? आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, असम, देहरादून यानी उत्तराखंड, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हमारे भारत देश के अंदर कोई भी क्षेत्र हो, क्या होता है कि आजकल कई प्रकार से स्कैम चल रहा है, ऑनलाइन, ऑफलाइन और फॉरेन कंट्री वाले भी। आजकल क्या कि वैसा असली और नकली नौकरी के बीच में पहचान करना लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। कह सकते हैं कि बेरोजगार के साथ साथ हो रहे बड़े स्कैम को पहचानना, उससे बचने के लिए आपको कुछ मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि कई सारे कंट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ लोग क्या करें कि असली और नकली नौकरी की भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, उनकी वेबसाइट और अन्य स्रोतों से कंपनी की वैधता जांचें। अगर ये सब नहीं पाया जाता तो समझिए कि वो कंपनी आपके लिए फ्रॉड है। कंसल्टेंसी का तो आजकल हर जगह पर ऐसा व्यापार और इतना जबरदस्त व्यापार चल रहा है कि 4-5 सुंदर लड़कियां बैठा देते हैं और लोग आपके जॉब के लिए बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट में जॉब है, अमेजन में जॉब है, मिंत्रा में जॉब है, यहाँ जॉब है, आपको 8,000 रुपये इतने बजे से लेकर इतने बजे तक दिए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको आना है, आपको QR कोड को स्कैन करना है। इस तरीके से बता दिया जाएगा कि वैसा आप लोग जाएंगे और बड़े आसान से बैठ करके सोचेंगे। और जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे। आज के नेट पे सभी कुछ होते हैं। फिर आपसे 1 से 2,000 रुपये बड़े आसानी से ले लेते हैं। कहेंगे कि आपकी सिक्योरिटी के ग्रुप पर है, आपकी इस तारीख से ज्वाइनिंग होगी, आपको हम कॉल करके बता देंगे, कॉल करके आपको बता देंगे, दूसरी जगह भेजेंगे। फिर वो लोग वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। वहाँ बल्कि होता कुछ नहीं है, वो सेकंड प्रोसेस है। कम से कम इनके 5-6 ब्रांच हैं। जो इस ब्रांच में काम होगा नेक्स्ट दूसरी ब्रांच में होगा, और सभी एक ही ब्रांच में होंगे। और कहा जो दूसरी ब्रांच वहाँ पर पहला काम हो, दूसरी ब्रांच के लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पे भेजें। मतलब एक कंसल्टेंसी के पास कम से 6 से 7 लोग गर्ल्स बैठी रहती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कन्या बैठी रहती है। ये लोग क्या करती है, आप लोगों की ना ब्रेन वॉश करके बिंदास तरीके से बढ़िया टोपी पहना करके आपसे रुपए लेती रहती है। और आप लोग इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे तीसरा, एक शहर के अंदर कम से कम 100 से 150 ऐसे कंसल्टेंसी, काफी सारे ऐसे ऑनलाइन चीजें खुली हुई हैं जिसमें लोगों के साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लोगों को कभी भी कॉल आता है या फिर समझाया जाता है कि वैसा आप आ जाइए, आपको यहाँ पे नौकरी दी जाएगी और आप कितनी तक पढ़े, आप कहेंगे सर मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूं। कोई बात नहीं, हाई स्कूल वालों के लिए भी हमारे पास सिक्योरिटी की है, इस तरीके की है, तो आप लोग थोड़ा इससे बच के रहे, नहीं तो आपके साथ भी बहुत बड़े स्कैम हो सकता है। नंबर 2 बात, आकर्षक वेतन पैकेज। कहते हैं ना कि आकर्षक वेतन पैकेज मिलेगा तो आप तुरंत चले जाओगे। अगर आपको जरूरत से ज्यादा आकर्षक वेतन और सुविधाओं का ऑफर मिलता है ना, तो सतर्क रहे। अक्सर स्कैमर्स ऐसी लुभावनी बातें में फंसाते हैं ना कि आपको क्या बताएं, यानी अधूरी या गुमराह करने वाली जानकारी। जॉब ऑफर में यदि कंपनी की जानकारी अधूरी अस्पष्ट दी गई हो तो धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है। थोड़ा आप समझिएगा। कोई अगर आपको जॉब ऑफर मिला है, फिर मतलब कोई भी एक चीज मिल रही है, तो बस उसमें समझो कि धोखाधड़ी का अगर कुछ संदेह हो तो समझो धोखाधड़ी है, उसमें 100% है। अधूरी गुमराह करने वाली जानकारी, अधूरी जानकारी, गुमराह करने वाली जानकारी, वो भी आपके साथ धोखाधड़ी का संकेत है। नेक्स्ट, पहले भुगतान की मांग। पहले आपसे कुछ राशि मांगी जाती है कि आप आ जाइए, हमारी कंपनी से जुड़ जाएगी, आपका जो पैसा है आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा इतने समय बाद। फिर भला कौन जाने वाला, जब एक बार धोखाधड़ी में फंस जाता है बंदा, कोई नहीं आता है। ठीक है, क्या है कि वैसा अगर कोई प्लेसमेंट एजेंसी या कंपनी आपसे नौकरी देने के लिए कुछ भुगतान मांगती है तो यह भी धोखा हो सकता है। अन्य दस्तावेज की मांग। अगर असली कंपनी आमतौर पर आपसे इंटरव्यू करती है, इसके बाद दस्तावेज मांगती है। अगर कोई सीधे आपके व्यक्ति का दस्तावेज मांगते हैं तो सतर्क रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि आपके साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। ऑनलाइन इंटरव्यू और फर्जी वेबसाइट। कई बार फर्जी वेबसाइट और फेक ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से धोखाधड़ी की जाती है। असली कंपनियों की वेबसाइट और उनके इंटरव्यू प्रोसेस को चेक करें। और ईमेल के माध्यम से फर्जी ऑफर। यदि आपको ऑनलाइन ईमेल पते से नौकरी का ऑफर मिलता है तो पहले इसकी जांच करें। फर्जी कंपनियां अक्सर नकली ईमेल बेचती रहती हैं। कंटेक्ट डिटेल्स का अभाव। अगर जॉब ऑफर में कंपनी का वेट कंटेंट डिटेल्स नहीं है तो यह जॉब स्कैम हो सकता है। फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां। कुछ आपकी ऐसी प्लेसमेंट एजेंसियां होती है जो नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा वसूलती है और बाद में गायब हो जाती है। कहा जहाँ पे कंसल्टेंसी की कोई कंपनी खुली है और ये 15 से 20 दिन में गायब हो जाएगी, और जिसके यहाँ पे खोलते हैं ना ये लोग मुंह मांगे उनको पैसे भी देते हैं, टेस्ट दिला देते भाई साहब 2 महीने के एडवांस रख लो। वो इसलिए बोल देते हैं, उनको लगता है कि शायद सही है, और 2 महीने बाद वो सभी लोग गायब हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं। बात आती है कि असामान्य इंटरव्यू प्रक्रिया। अगर इंटरव्यू में बहुत अधिक पर्सनल जानकारी मांगी जाए या फिर कोई अनप्रोफेशनल व्यवहार दिखाया जाए तो यह एक चेतावनी हो सकती है। ज्यादा एडवांस फीस। नौकरी के नाम पर एजेंसी आपसे बड़ी
एडवांस में आपसे कह रहे थे कि एक मतलब रकम लेती है एडवांस में, ठीक है, और कोशिश कर सकते हैं कि असली प्लेसमेंट एजेंसी एडवांस में फीस आप लोगों को क्या करती है कि वैसे कोई फीस नहीं मांगती है, आपको पता है। सोशल मीडिया स्कैम्स क्या है भाई? सोशल मीडिया स्कैम में क्या है कि कुछ फर्जी कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकली प्रोफाइल बना करके लोगों को धोखाधड़ी करती है, सोशल मीडिया पर मिलने वाले ऑफर्स को अच्छी तरीके से सत्यापित करती है, नौकरी के नाम पर ट्रेनिंग और फीस, यानी कई बार फर्जी कंपनियां ट्रेनिंग के नाम पर पैसा मांगती हैं और नौकरी का झूठा वादा भी करती हैं। जॉब ऑफर से गारंटी की बात, असली कंपनियां कभी नौकरी की गारंटी नहीं देती हैं। अगर कोई कंपनी आपको नौकरी की गारंटी देता है तो यह धोखाधड़ी हो सकता है। और संदिग्ध कंपनियों के रिव्यू, या कह सकते हैं कि इंटरनेट पर कंपनी के बारे में रिव्यू पढ़ें, यदि किसी कंपनी के बारे में ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू है तो उससे दूरी बना के रखें। बात समझ रहे हैं? और आप लोगों को अगर धोखाधड़ी से बचना है तो वैसा पहले जो हम लोग आपको कुछ बातें बताई, इन बातों को अवश्य एक बार याद कर लें, क्योंकि आजकल होता क्या है कि धोखाधड़ी वाला काम ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों से सिक्योरिटी के रूप में कम से कम आपसे 2000 से 3000 रुपये मांग लिए जाते हैं, ड्रेस के रूप में भी मांग लिए जाते हैं कि आपको एक बार ड्रेस दी जाएगी, कंपनी में आते ही आपको इतने दिन का आपको प्लान रहेगा, आपको इतने दिन ट्रेनिंग रहेगी, और बाकी कंपनी क्या कहते हैं आपसे 3 से 4000 रुपये ले लेती है इस तरीके से, और वो स्थान वो जगह सब कुछ छोड़ करके भाग जाती हैं। तो वैसा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप लोग धोखाधड़ी से बंद रहें, और वो आपसे बात तब तक करेगी जब तक उनका ऑफिस उस शहर के अंदर है, और जैसे उस शहर से बाहर कहीं उनका ऑफिस गया तो समझ लो फिर आपको उसको पा पाना बड़ा मुश्किल है। शादी फिर आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।